राजस्थान में कोरोना वायरस की दहशत होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल ट्रेड पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल कोरोना के चलते पर्यटकों ने मरुधरा से किनारा कर लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव होटल इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की होटल इंडस्ट्री पर कोरोना का ग्रहण साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ये असर है कि होटल में बुकिंग की दर 80% तक गिर गई है। हालात की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि 5 सितारा से लेकर बजट होटल्स तक सभी के हाल खराब हैं। हकीकत तो ये है कि आरटीडीसी के होटल्स की बुकिंग 10 से 15% तक ही आ गई है। अकेले राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर करीब 1100 होटल्स हैं, जिनमें करीब 8000 से ज्यादा कमरे हैं। मार्च से पहले तक इन होटल्स में 60 से 70% बुकिंग थी, पर कोरोना की दहशत के साथ हुई मार्च की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मार्च की शुरुआत से ही बुकिंग गिरने लगी और 15 मार्च आते आते 15 से 20% के स्तर पर पहुंच गई। कमरों की बुकिंग के तौर पर इसे समझें तो कहा जा सकता है कि मार्च तक जहां 5000 से 5500 कमरे बुक होते थे, वो 15 मार्च आते आते 1.5 से 2000 तक सिमट गए। इससे पर्यटन उद्योग एकदम से चरमरा गया। दरअसल प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, माउंट आबू और जैसलमेर में देश विदेश के पर्यटकों की काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते पर्यटन उद्योग गिर गया है। फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े व्यवसायियों की भी हालत खराब है। ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स कोरोना के कहर के आगे त्राहिमाम कर चुके हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, राजस्थान के सभी होटल्स शटडाउन हो गए थे और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। राजस्थान में पर्यटन की स्थिति पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा खराब थी और हालांकि स्थिति थोड़ी सुधरी थी। पर्यटन वापस पटरी पर आने लगा था। फरवरी मार्च में कुछ अच्छी बुकिंग्स आने लगी थी, नए पैकेजेस और नई इंक्वायरीज आने लगी थी। लेकिन मार्च बाद जैसे ही ये और सख्तियां लागू हुई, RT-PCR लेकर पर्यटकों का राज्य में घूमने का एक नया कानून जब से आया, उसके बाद ये 10-12 दिन का एक लॉकडाउन जो स्थिति है, इससे पर्यटन जो बहुत बुरी तरह से चरमरा गया है। मार्च में रणथंभौर सरिस्का में टाइगर की साइटिंग शानदार होती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 17 अप्रैल से तमाम टाइगर पार्क, सफारी और बायोलॉजिकल पार्क बंद कर दिए गए थे। विश्व विरासत में शुमार आमेर हो या फिर चित्तौड़ और मेहरानगढ़ के किले, इससे भी आगे बात करें तो जैसलमेर के धोरे और सोनार किला, साथ ही माउंट आबू में भी कोरोना का कर्फ्यू दिखाई देता है। कोरोना की दहशत का असर ये रहा कि न केवल राजधानी जयपुर बल्कि प्रदेश के तमाम प्रमुख शहर, खासकर पर्यटन स्थल कोरोना की दुश्वारियों से दो चार हो रहे हैं। पर्यटन स्थल वाले शहरों में सैलानियों का आगमन तेजी से गिरा और होटल्स में कमरे खाली होते चले गए। ऐसे में ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों का कहना है कि अब कमजोर हुई होटल इंडस्ट्री कब संभरेगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ट्रेड और टूरिज्म ट्रेड और होटल इंडस्ट्री बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या कहते हम इस चीज़ से उबर नहीं सकते हैं, हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा। आज कंडीशन ये है कि सभी लोग, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे वो ट्रेवल एजेंट्स हो या फिर वो लोग कलाकार हो जो इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, पधारो हमारे देश का जब स्लोगन गाते थे और वो पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते थे, वो सभी लोग आज जो है इस कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोरोना का कहर इतना घातक रहा कि भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका से लेकर अफ्रीकी देशों में होने वाले पर्यटन के तमाम इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो पर्यटन उद्योग की रीढ़ कहे जाने वाले हाथी उत्सव, गणगौर और राजस्थान दिवस जैसे समारोह रद्द करने पड़े हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही देश और दुनिया में कोरोना का कहर खत्म होगा और ट्रैवल इंडस्ट्री को एक बार फिर से जीवनदान मिलेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।